की है और दोनों बेटी ही बिहार की है। एक बेटी वो है जो अपने स्वार्थ में अपने पूरे परिवार को सलाखों के पीछे भेज चुकी है और एक वो बेटी है जो अपने अधेड़ वर्ष के पिताजी को अपनी आधी उम्र में, जैसा कि आपने बताया, प्रसाद यादव जी के पास इतना रुपया है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट यूँ सेकंड में करा सकते हैं, यूँ मिनट में करवा सकते हैं। उनका इतना चेहरा पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है। मतलब बेटी का नाम आते ही अगर हमारे जनरेशन के बाद आने वाले जनरेशन पापा की पढ़ी, ये लाइन आप लोगों ने सोशल मीडिया में बहुत सुना होगा, बहुत ट्रेंड होता है। लेकिन आज हम लोग एक ऐसी बेटी की बात करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान में बेटी जगत का और बेटी का नाम जो है गर्व से ऊंचा कर दिया। एक बेटी जिसने अपने बाप को, बूढ़े बाप को, 74-75 साल के बूढ़े बाप को किडनी दी है, वो भी अपनी आधी उम्र में, जिसकी अभी बहुत सारी उम्र बाकी है, जिसको अभी पूरी दुनिया देखना बाकी है। जी हाँ, मैं उसी बेटी की बात करूँगा, लालू यादव के बेटी रोहिणी आचार्य के, रोहिणी यादव जी के बारे में बात करूँगा, जिसने अपने बूढ़े बाप को एक किडनी दिया है। यहाँ पे हम लोग इस बात में बात करेंगे कि बिहार में बहुतों को, आरती छोटू और बहुत सारी न्यूज़ें में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, लेकिन एक सवाल होगा कि कैसी बेटी आपको चाहिए, एक रोहिणी आचार्य जैसी बेटी चाहिए या एक आरती जैसी बेटी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ साथी पत्रकार हैं, इनसे हम लोग सवाल करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो दोनों घटनाएं ही बिहार की है और दोनों बेटी ही बिहार की है। एक बेटी वो है जो अपने स्वार्थ में अपने पूरे परिवार को सलाखों के पीछे भेज चुकी है और एक वो बेटी है जो अपने अधेड़ वर्ष के पिताजी को अपनी आधी उम्र में, जैसा कि आपने बताया, किडनी देकर जीवन दान दिया है। देखा जाए तो अब सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे उठता है कि वो तो सब जनता तो डिसाइड कर ही लेगा कि हमको कैसी बेटी चाहिए। 2 बजे रात में अपने घर में बुलाकर और अपने माँ बाप को सलाखों के पीछे भेजने वाली बेटी चाहिए, या फिर रोहिणी आचार्य जैसी बेटी चाहिए जो इस तरीके का बड़ा काम करके और अपने पिता और अपने पूरे परिवार का नाम, पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार का नाम आज गर्व से ऊंचा कर रही है। ये तो पब्लिक डिसाइड कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों को भी डिसाइड करना होगा कि हमें उस बेटी का खबर चलाना है जिसके वजह से हमारे समाज में दुर्गंध और गंदी चीज़ें फैल रही है, या उस बेटी के बारे में दिखाना है जिसकी वजह से आज हम गर्व से कह रहे हैं कि हमें बेटी होने पे फक्र है। ये डिसाइड करना होगा उन यूट्यूबरों को, ये डिसाइड करना होगा उन पत्रकारों को जो व्यूज और टीआरपी के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि एक बार भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किस चीज़ को दिखा रहे हैं और इससे हमारा समाज कहाँ जा रहा है। चलिए एक सवाल आपसे करेंगे कि रोहिणी यादव ने अपने पिताजी लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया, अभी उनकी बहुत उम्र भी बाकी है रोहिणी यादव जी के, कैसे देखते हैं? क्या एक ये जो पहल है बेटी के मान सम्मान को आगे बढ़ाएगा? क्या एक उदाहरण होगा पूरे दुनिया में कि एक बेटी अपने बाप के लिए क्या नहीं कर सकती है या उसके सर नीचा करने के लिए हर हरकत करती है, जैसा सोशल मीडिया पे चलता रहा? क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं बता दें कि रोहिणी आचार्य ने जो काम की है, एक बेटी को, जिस तरह से अभी बता रही थी खुशबू जी की, आरती है जो अपने परिवार को पहले प्यार के चक्कर में अपने परिवार को फंसा दी, वो सलाखों के पीछे उसका परिवार, घर में एक बच्चा जो है, उसकी बूढ़ी दादी जो है, आज दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है। आप समझ सकते हैं, एक बेटी रोहिणी आचार्य है जिसकी जीवन अभी बचा हुआ है और उस जीवन में कई चीज़ें उनको देखना है। उस बीच में अपने बाप को, अपने पिताजी को उन्होंने किडनी दे दिया। लेकिन ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी के पास इतना रुपया है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट यूँ सेकंड में करा सकते हैं, यूँ मिनट में करवा सकते हैं। उनका इतना चेहरा दे देते हैं। लेकिन एक समझिए कि कहा जाए तो जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे के बदौलत किडनी खरीद लेते हैं गरीबों का, तन में एक क्षण में पैसे के बदौलत खरीद लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए मिसाल बन गई रोहिणी आचार्य कि अपने पिताजी को किडनी दे दी है। और ये मिसाल पैदा करने की जो बेटी को लोग बोलते हैं कि बेटी आघात हो गई है, बेटी बोझ हो गई है, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि ऐसे बेटी को हम कहते हैं कि एक झांसी की रानी से ऊपर दर्जा दिया जाए। बिल्कुल, हम ये मांग करते हैं और देश के तमाम लोग आज देख रहे हैं रोहिणी आचार्य जा रहा है। एक और अभी भी सर हमारा बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, कहीं ना कहीं वो भी वजह है जिसकी वजह से हमारे बिहार को पिछड़ा राज्य है भी और कहा भी जाता है, लोग कहते भी हैं। तो उस मानसिकता से अगर हटाने की ज़रूरत है तो शायद रोहिणी आचार्य जैसे हर बेटी को आगे आना होगा और हर वो बेटी को अपने आप में समझना होगा कि अगर हम चाहे तो इस तरह का मिसाल कायम कर सकते हैं। किडनी ही देना एकमात्र एग्जाम्पल नहीं है, और तरीके हैं जिससे अपने बाप की पगड़ी को बचाकर अपने घर का बोझ उठाकर, जो माँ बाप ये सोचते हैं कि अब बेटी है मेरा संसार कैसे चलेगा, उस माँ बाप को एग्जाम्पल देकर अपना हौसला बुलंद कर सकती है और आने वाले समय में और परचम लहरा सकती है। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, अभी बिहार में स्पेशली जो कुछ पत्रकार हैं, एग्जाम्पल जब बेटी का लेते हैं ना तो सिर्फ आरती का लेते हैं। हमारे बिहार में
अब क्या एक आरती ही एक बची है ऐसी लड़की जिसको मिसाल के तौर पे यूज़ किया जाता है या बोला जाता है? क्या एक आरती ही है ऐसे हमारे बिहार में एक बेटी, सिर्फ एक बेटी आरती ही है और हमारे ऐसा नहीं लिया जाता आजकल अभी वैसा ही ले रहा है। तो वैसे लोगों को हम ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग ये समझते हैं उनको ध्यान में ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बेटी ही एक ऐसा हो सकती है जो ये काम इतना हद तक इतना बड़ा काम करने के लिए मतलब अपना ये दिखा सकती है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, वो बेटी ही हो सकती है जो पुरुषों की या फिर अलग अलग समाज की हर एक चीज़ को सहती है, हर एक मुसीबतों को सहती है, दहेज के लिए खुद को जलवा भी लेती है, अपने बच्चे के लिए खुद सारा कुछ अपना कुर्बान कर देती है, अपने शौक जो भी उनके अरमान है, तो सबका त्याग भी वही महिला ही, वही लड़की, वही बेटी ही करती है। और यहाँ पे एक बात लास्टली कहना चाहेंगे कि हमारे देश में और खासकर बिहार में, गांव में, पिछड़े जगह में जो बेटी की स्थिति है, कहीं ना कहीं इस चीज़ से, इस घटना से बेटियों की स्थिति में सुधार आएगा और कहीं ना कहीं बेटियां सम्मान की दृष्टि से देखी जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस घटना को आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या राय है। थैंक यू, जय हिंद।